Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का, तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी नाम बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित हैं। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया, और बाकी वाणी का पाठ नित्यनेम वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं। लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है? ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं, और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जोरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया, जो आज तक वो धर्मगुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस धर्म उस सिख बच्चे ने ला के मुझे दी है। कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, मगर स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर है, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा, 35 अखरी। और ये है नसीहत नामा। और ये कहाँ से छपी? इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहां से छपी। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स, 119/3, गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। ईमेल ये अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं। इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी नशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, 1 ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, 1 ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का कर। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, कि ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी। आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहाँ इसके 8 पृष्ठ पे इसमें
जो तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरे। फिर 9 पृष्ठ में लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाता दाते, और नाना नेत वेद 10 गाते। आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहां देखियो 10 पृष्ठ पे वासुदेव बिन और नहीं कोऊ। ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओह, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है। ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरिम, ओम हरियम श्रियम, और युक्लियम है, करियम लिखा। ये 5 नाम हैं, और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम हरिम हरिम हरियम, और श्रियम और क्रियम, ये क्लियम है। रे, कई जगह लय को रे बोलते हैं, जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। अब हमने किसी से उधार लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है या किसी और से ले रखा है, अब हम उसका टैक्स दे रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम गवर्नमेंट से लोन ले लिया और उसका हम कर्जा उतारेंगे तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य बना है। तो इसी प्रकार एक दूसरे शब्दों में, जैसे हमने जल प्राप्त करना है, जल प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे वो पूजा नहीं है, वो तो साधना है, वो क्रिया है। हमारा पूज्य जल है, वाटर है, और उसको पाने के लिए हम जो भी साधन अपनाते हैं, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र की जब आपकी कमाई बन जाएगी, जब सेकंड मंत्र, द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दिया जाता है। इस प्रकार समझ लिए कि आपको प्रथम मंत्र दिया है, आपने वो कमाई करी प्रथम मंत्र की, उससे फिर आपने बोकी और पाइप खरीदी, वो है सतनाम, बोकी और पाइप, क्योंकि उस कमाई से ही मिलेंगे वह। पहले आपने मजदूरी की, उन 7 नाम की, पहले ये 5 नाम थे, क्योंकि पहले जो ये नाम दिया जाता, जो आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र सत्सुकृत अवगत कबीर, तो लोग वैसे ही नहीं स्वीकार करते कि कबीर तो दानक साल है, ये कोई मंत्र हुआ। और गरीबदास पंथ में भी मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त इस ऊपरले मंत्र का कोई जाप नहीं करता था, और नीचे वाले को छोड़ देते थे, कहते ये तो मृत्यु के समय करना होता है, सत्यम यानी राम नाम सत्य है, इसको छोड़ दो। वो बीच वाले भी कोई कुछ जपता है, कोई वो भी नहीं जपते। तो कहने का भाव ये है कि ये मालिक की मेहर हुई है आपके ऊपर, आपका सौभाग्य के मनुष्य जीवन और ऐसे समय में। तो ये सब सिद्ध हो गया कि नानक साहिब जी के पंथ में
ये रामदास जी की वाणी मैंने सुनाई आपको। रामदास जी तीसरे गुरु, सिख गुरु साहिब थे। पहले नानक जी, दूसरे अंगद जी और तीसरे रामदास जी हुए। और आगे फिर रामदास जी की ही संतान ने ही 4-5 गद्दियाँ और चलाई हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो आज उन्हीं नानक साहिब की वाणी है, ये वैसे तो जो दास आपको सुना, लेकिन रामदास जी ने इसका पाठ किया था, इसका जाप करते थे। इनके जाप से इनमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई, जिस कारण से ये कुछ चमत्कार भी दिखाते रहे। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्होंने इसको बताया है, ये दुर्गा का पाठ है, दुर्गा का पाठ है, इसमें लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि हम आपको दास ये सिद्ध करना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो मंत्र सही है, आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो ज्ञान सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसको दुर्गा मंत्र कहा है इन्होंने, दुर्गा मंत्र। लेकिन ये दुर्गा मंत्र नहीं है, ये इसको जैसे हमने इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र का एक नाम दिया है, क्योंकि ये ब्रह्म तक के ही साधनदे हैं। जितने इसमें ये 5 नाम थे, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट है ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी साधना, हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनकी साधना कर रहे हैं। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती।